गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 8th क्लास के मैथ के फर्स्ट चैप्टर वर्ग एवं वर्गमूल की बहुविकल्पी प्रश्नों को समझाऊंगा। तो बच्चों, पहला प्रश्न दे रखा है हमें कि यदि m बराबर 6 तो पाइथागोरियन त्रिक है। अब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 48, 24, 12, 48, 24, 12। दूसरे ऑप्शन में दे रखा है 12, 35, 37। तीसरे में दे रखा है 36, 49, 46 और चौथे में दे रखा है 12, 24, 36। अब ये संख्या दे रखी है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहले बच्चों इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं कि इसका एक फार्मूला होता है 2m m² - 1 और m² + 1। यानी ये अगर m की वैल्यू दे रखी हो तो इससे हम पाइथागोरियन त्रिक निकाल सकते हैं। तो 2m m² - 1 m² + 1। अब यहाँ पे m का मान कितना दे रखा है 6। तो जहाँ m है वहाँ पर हम 6 रख देंगे। यहाँ पे m तो हमने 6 रख दिया, 2 गुणा m, ये 2 गुणा 6। दूसरे में m की जगह रख देंगे 6 रख देंगे, और वर्ग लगा हुआ तो वर्ग लगा दिया -1। और m की जगह कितना आ गया 6 आ गया, इसका वर्ग लगा हुआ तो वर्ग भी लगा दिया और प्लस के 1। अब 6 का गुणा हम 2 में कर देंगे तो 6 दूनी 12 हो गया। 6 का वर्ग कितना होता है 36 और -1। 6 का वर्ग कितना होता है 36 और ये दे रखा प्लस के 1। अब 12 का 12 आ गया। 36 में से 1 को माइनस कर देंगे कितना बचेगा 35 में 35 और 36 और 1 37। तो 12, 35 और 37 ये हो गया हमारा आंसर। तो ऑप्शन में देखते हैं 12, 35, 37 कहाँ है। 12, 35 और 37 दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। अब बच्चों में दूसरा सवाल देखते हैं कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 1 या 9 है तो उसके वर्ग का इकाई का अंक होगा। तो कोई भी संख्या दे रखी हो और उसके इकाई का अंक कितना है 1 है या 9 है, तो उसका वर्ग करने पर कौन सा अंक आएगा। वर्ग करने पर जो संख्या आएगी उसका इकाई का अंक क्या होगा। तो बच्चों 1 या 9 अंक होने पर इकाई का अंक हमेशा 1 आएगा। ये हमारा नियम है कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 1 या 9 है तो उस संख्या का अगर हम वर्ग कर दें और वर्ग करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई का अंक क्या होगा 1 होगा। अगर वैसे भी इसका हम वर्ग करके देखें तो 1 का वर्ग हमेशा 1 ही होता है। 9 का वर्ग करेंगे तो 81 और 81 की लास्ट इकाई का अंक क्या है हमारा 1 है। तो एक क्या होगा, एक ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा सवाल दे रखा है हमें वर्गमूल 0.0000529 का मान होता है। यानी इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे कि इसे हम डायरेक्ट देखना चाहें तो जोड़ा बनाते हैं। ये जोड़ा बन जाएगा, दूसरा जोड़ा 0.5 का, तीसरा जोड़ा 2 9 का। तो इसमें 0 दे रखा है तो इस जोड़े में से एक संख्या 0 आ जाएगी और एक संख्या 0.5 की आएगी, एक इसकी आएगी, 2 9 की। 3 संख्या आएंगी पॉइंट के बाद। तो पहले हम सॉल्व करेंगे इसे। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है हमारा 0.023। दूसरा ऑप्शन है 0.32 और तीसरा ऑप्शन दे रखा है 0.23 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 0.09। तो इसे सॉल्व करेंगे हम। तो सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, इस संख्या में जोड़े बनाएंगे। तो जोड़ा जो बनाते हैं हम वो पॉइंट की तरफ से बनाते हैं। तो इस तरह पॉइंट की तरफ से जोड़े बनाएंगे। तो ये जोड़ा बन गया 0 0 का, दूसरा जोड़ा बनेगा 0.5 का और तीसरा बनेगा 2 9 का। अब यहाँ पे तो कोई संख्या नहीं है तो इन दोनों जोड़ा में से एक संख्या ऊपर आ जाएगी। पॉइंट का पॉइंट आ गया, इस पर यहाँ से 0 आ गया, दोनों जोड़े का 1 0। अब यहाँ पे 0.5 यानी संख्या केवल 5 है। अब देखेंगे किस संख्या का वर्ग जो होता है 5 से कम होता है। तो 5 2 किस संख्या का वर्ग 5 से कम है। तो 2 का वर्ग जो होता है 4 होता है, जो कि 5 से कम है। तो 2 का वर्ग होता है 4। तो 2 लिखेंगे यहाँ पर और 2 लिखेंगे ऊपर, और 2 का 2 में गुणा करने पर 4 आ जाएगा। 5 में से हम 4 को उठा देंगे तो 1 बचेगा, और 4 का दोगुना करके यहाँ पर लिख देते हैं। 2 का दोगुना, 2 का दोगुना कितना हो गया 4 ही हो गया। अब 4 का 1 में भाग जाएगा नहीं तो ऊपर से उतार लेंगे हम जोड़ा। भाग में बच्चों केवल एक संख्या उतारते हैं और इस वर्गमूल में क्या उतारते हैं, जोड़ा उतारते हैं। तो जोड़ा उतार लिया। अब यहाँ पे भाग देने से पहले क्या करेंगे कि लास्ट का जो अंक होता है उसे हम छोड़ देते हैं, इसमें भाग नहीं देते हैं। बचे हुए अंकों में भाग देंगे। तो 4 का भाग देंगे हम 12 में तो भाग जाएगा 3 बार। तो 3 लिखेंगे ऊपर और 3 लिखेंगे नीचे। अब इस 3 बार जो भाग गया इस 3 का गुणा इस पूरी संख्या में कर देंगे। 3 का 3 में करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 3 का 4 में करेंगे तो 3 चौके 12। तो ऊपर भी 129 है, नीचे भी 129 है, यानी 129 में से 129 को माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो यानी भाग हमारा जो वर्गमूल है वो हमारा पूरा हो गया है। तो वर्गमूल कितना है हमारा 0.023। ये हो गया इसका
आंसर, यानी 0.00052 का वर्गमूल कितना हो गया, 0.023। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन दे रखा है। तो ये संख्या पहले ही ऑप्शन में दे रखी है 0.023, ये पहला ऑप्शन हमारा सही है। अब करेंगे हम चौथा सवाल। इसमें दे रखा है निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी ऐसी कौन सी संख्या जिनमें से जो किसी न किसी का वर्ग है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वर्गमूल निकालना होगा। तो हम पहली संख्या ले ली हमने 15, 21। अब देखते हैं कि इसका वर्ग निकलता है कि नहीं। इनमें से कोई ना कोई एक संख्या ही है जो पूर्ण वर्ग है, बाकी 3 संख्या कैसी हैं, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हमने 15, 21 लिख लिया। जोड़ा बना लेंगे, इसमें पॉइंट नहीं लगा है तो बिना पॉइंट वाली संख्या जो होती है उसको हम पीछे की तरफ से जोड़ा बनाते हैं, यानी सीधे हाथ की तरफ से। तो ये जोड़ा बन गया 21 का, एक बन गया 15 का। अब इस 15 में हम क्या करेंगे, यही संख्या देखेंगे कि इसका जो वर्ग है यही संख्या देखेंगे ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग 15 से कम है। तो 3 का वर्ग होता है 9, जो कि 15 से कम है। 4 कर देते 16 हो जाता, जो कि 15 से ज़्यादा हो जाता। तो हम लेंगे 3 का, 3 लिखेंगे नीचे इधर और 3 लिखेंगे ऊपर। 3 का 3 में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 9। 15 में से 9 को हम माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 6 बचेगा। 3 का 2 कितना हो गया 6। 6 का इसमें भाग दे नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे जो भाग देते हैं एक अंक छोड़ के देते हैं। तो यहाँ पे जब एक अंक छोड़ ही देंगे तो भाग किस में देंगे, इसका मतलब ऊपर से हम उतारेंगे जोड़ा। 21 का हमने ऊपर से जोड़ा उतार लिया, अब होगा 621। लास्ट का अंक हम छोड़ देंगे, यानी 1 को छोड़ देंगे, कितना बचेगा 62। अब 6 का इसमें भाग देंगे तो भाग जाएगा हमारा 9 बार, क्योंकि 10 बार देंगे तो भाग ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि गुणा 10 बार भाग जाएगा। 10 का फिर इसमें गुणा करेंगे तो संख्या इससे ज़्यादा हो जाएगी। तो अब 9 बार भाग करेंगे। 9 ऊपर लिख दिया, 9 नीचे लिख दिया, क्योंकि भाग 9 बार दिया हमने 6 से। अब 9 का 9 में गुणा करेंगे तो 81 आ जाएगा, 81 का 1 हासिल हो जाएगी 8। और 6 का देंगे 9 का देंगे 6 में भाग, तो 9 6 की 54, और 54 और 8 के दिन हो जाएंगे 62। अब ऊपर भी 621, नीचे भी 621, ये संख्या दोनों कैसी आई हैं, बराबर आई है। इसका मतलब नीचे कुछ नहीं बच रहा है, यानी वर्ग हमारा जो इसका वर्गमूल निकाला था वो कम्प्लीट हो गया है। तो 1521 का वर्गमूल कितना आ गया 39। तो ये जो 1521 संख्या है ये हमारी पूर्ण वर्ग है, और बाकी जो बची हुई संख्या ये पूर्ण वर्ग नहीं होंगी, क्योंकि इनमें से कोई एक संख्या ही पूर्ण वर्ग होगी। तो हमने पहले को सॉल्व किया, पहले ही संख्या ही हमारी पूर्ण वर्ग निकल के आ गई, किस यानी क्या हो गया 39, यही पूर्ण वर्ग हो गया। ये क्यों नहीं होगी, इसे हम एक को सॉल्व करके और देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी हम जोड़ा बनाया 51 का और 12 का, 3 से भाग ऐसी संख्या देखेंगे जो कि जिसका वर्ग 12 से कम हो। तो 3 का वर्ग होता है वो 12 से कम है, तो 3 नीचे लिख दिया, 3 लिखा ऊपर हमने। 3 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। 12 में से 9 उठाएंगे 3 बचेगा, और 3 का 2 हो गया 6। 6 का भाग 3 में हम दे नहीं सकते क्योंकि एक अंक छोड़ के भाग देते हैं। ऊपर से तो ले लिया हमने 51, तो ये लास्ट का अंक छोड़ देंगे, एक छोड़ देंगे। 6 का भाग देंगे हम 35 में, 6 पंजे 30, 5 पर भाग जाएगा, 5 रखेंगे ऊपर, 5 रखेंगे नीचे। 5 का 5 में गुणा करने पर कितना हो जाएगा 25 का 5 हासिल 2, और 5 6 के 30 और 2 कितना हो जाएगा 32। अब ऊपर है 351 और नीचे है 325, घटाएंगे तो बचेगा 26, यानी कि इसमें शेष बच रहा है। तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी तरीके से इन दोनों का भी निकालेंगे तो ये भी, इन दोनों में भी शेष बचेगा। तो इसका मतलब ये तीनों संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है, पहली संख्या पूर्ण वर्ग है, इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है। अब बच्चों करते हैं 5वां सवाल, जो कि लास्ट सवाल है। इसमें पूछा है कि 1296 का वर्गमूल होगा, 1296 का वर्गमूल क्या होगा। पहला ऑप्शन दे रखा है 306, दूसरा ऑप्शन है 63, तीसरा दे रखा है 36, और चौथा दे रखा है 43। तो इसका हम निकाल के देखेंगे सही आंसर क्या निकल के आएगा। तो 1296 में वर्गमूल का चिन्ह लगा लिया, जोड़ा बना लिए। अब देखें कौन सी संख्या है जिसका वर्ग जो होता है वो 12 से कम होता है। तो 3 का वर्ग होता है 9, 3 लिखे नीचे, 3 लिखे ऊपर, 3 का 3 गुणा किया 9 हो गया। 12 में से 9 उठाएंगे 3 बचेगा। 3 का 2 कितना होता है 6, 6 का भाग 3 में जाएगा नहीं, तो ऊपर से लेंगे हम जोड़ा, लास्ट का हम छोड़ देते हैं। 6 का भाग देंगे 39 में, तो 6 भाग कितनी बार जाएगा 6 बार, 6। अब 6 का 6 में गुणा कर देंगे, 36 का 6 हासिल 3, और 6 का 6 में करेंगे 36 और 3 39, यानी ऊपर के 396 नीचे भी 396 है, यानी भाग जो संख्या है हमारी 396 से 396 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा। तो इस संख्या का जो वर्गमूल आ गया कितना आ गया 36 आ गया। तो 36 देखेंगे, तीसरे ऑप्शन में 36 दे रखा है, इसका मतलब तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। तो बच्चों ये सवाल विकल्प कंप्लीट हो गए।
इन विकल्पों को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इनका बार बार रिवीजन करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।